सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, जोधपुर। आज हमारा डे 2 है और आज हमारा लास्ट दिन है जोधपुर में। जो सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जो जोधपुर का, वो है मेहरानगढ़। तो हम पहले मेहरानगढ़ जाएंगे, उसके बाद उम्मेद पैलेस जाएंगे, उसके बाद जो बची कुची एक दो जगह है वो देखेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है ब्रेकफास्ट। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। लेट्स गो। तो ये पार्किंग मैंने अपनी स्कूटी यहाँ लगा दी है और अभी सीधे हम चलते हैं उस तरफ। सबसे पहले इस जगह पर जाके एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे मेहरानगढ़ के अंदर भी किस तरीके से जो कहानी थी और इसके पीछे की जो पूरी हिस्ट्री है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम आज मेहरानगढ़ की तरफ। जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी था। राठौड़ मारवाड़ के मूल निवासी नहीं थे, वे मध्य भारत से यहाँ आए थे। करीब 800 साल पहले राठौड़ शरणार्थी की तरह मारवाड़ पहुँचे। उनको अपना घर कन्नौज में अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी के कारण छोड़ना पड़ा। ये किला भाकर चिड़िया नामक की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका मतलब था पक्षियों का पहाड़। ऐसा भी कहते हैं कि ये पहाड़ एक लुप्त ज्वालामुखी था। राठौड़ वंश के लिए सूर्य सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया। एक ऐसा नाम जो दो शब्दों से लिया गया, मिहिर जिसका अर्थ है सूर्य और गढ़ जिसे हम फोर्ट या किला कहते हैं। मेहरानगढ़ किले की बनावट लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस फोर्ट के दो आउटर गेट्स हैं, उत्तर पूर्व में जयपोल और दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल। भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है ये बुलंद पहाड़ी पर 150 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ ये गढ़, जिसे राव जोधा जी ने सन 1459 ईस्वी में बनाया। यह किला 10 किलोमीटर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके निचले भाग में घुमावदार रास्ता भी है और इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं। किले की ऊंचाई 120 फीट है और चौड़ाई 70 फुट है। मुख्य द्वार के बाहर और जो अंदर है, ये जो छतरियां बनाई गई है, ये उस समय युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले शूरवीरों की है, जैसे ठाकुर चौहान श्याम सिंह की छतरी और ठाकुर खींची दुर्गादास जी की छतरी। तो आइए सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं महल को और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ये जो दरवाज़ा है इसे कहते हैं जयपोल। जयपोल का अर्थ होता है जीत का द्वार। जब जयपुर से और बीकानेर से लड़ाई के दौरान जब जीत हासिल हुई थी, तब इस दरवाजे का निर्माण किया गया था। किले के एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहां पर आप रॉयल चीज़ों का कलेक्शन देख सकते हैं। तो ये रहा टिकट का डिस्क्रिप्शन और ये रही मेरी टिकट। हम जाएंगे एलिवेटर से, क्योंकि एलिवेटर से पहले ऊपर जाकर फिर हम लोग नीचे देखते हुए आएंगे। 50 रुपये है, लेकिन मतलब मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पहले लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और उसके बाद नीचे देखते देखते आएंगे। ये यहाँ से चेक पॉइंट है, ये लिफ्ट का है इधर से। लोग अब लिफ्ट में आराम से अब ऊपर पहुंचेंगे। कितना स्टोरी है ये? 120 फीट 12 स्टोरी है। अच्छा, 12 स्टोरी है। और ये कब मतलब पहले से है क्या लिफ्ट? 95 में बना है। 95 में। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि लिफ्ट लो, ऊपर चढ़ो, फिर ऊपर से देखते हुए नीचे आओ। लिफ्ट भी काफ़ी सही है। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं। वैसे अक्सर देखा गया है कि इस तरीके की जो खूबसूरत किले होते हैं, उनके पीछे की सच्चाई और कहानी बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। जैसा कि मेहरानगढ़, मुझे ये पता चला कि मेहरानगढ़ का जो किला ये खड़ा है अभी, ये दरअसल इसकी जो नींव है वहाँ पर एक जिंदा इंसान को दफन किया गया था। अब इस
कहानी के पीछे कई सारी चीज़ें इंटरनेट पे मिल जाएगी कि किसी साधु ने श्राप दिया था तो उन्होंने उपाय बताया था, और कुछ कहते हैं कि उस वक्त जो तांत्रिक होते थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था, या कई कहते हैं कि उस समय यही प्रचलन था कि किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ा जाता था और उनको बलि दी जाती थी उनकी। मैं उस कहानी के पीछे नहीं जाऊँगा, बट फैक्ट यही है कि इस किले की जो नींव है उसमें इंसान को दफन किया गया था, उसके बाद ये किले का निर्माण शुरू किया गया था। मुझे पता चल गया, गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाला था, उसने बताया कि ये जो है पानी खींचने के लिए है। मतलब आप देख रहे होंगे वहाँ से, शायद वहाँ से जो था ना पानी, इसको चलाया जाता था और यहाँ से पानी खींचकर पूरा ऊपर बिल्डिंग पे यहाँ तक लाया जाता था, ताकि जो लोग हैं वो पानी पी सके, नहा सके, या जो भी रीज़न था उनका पानी यूज़ के लिए। सो लेट्स गो इनसाइड, अंदर चलते हैं। अंदर जाने के साथ ही सबसे पहली जो जगह हम देखने वाले हैं वो है दौलत खाना। दौलत खाने के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उस समय में दौलत यानी जो ख़जाना हुआ करता था वो इसी जगह रखा जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पर आप जो रॉयल फैमिली है उनके जो गिफ्ट्स हैं, यानी कि अगर कोई जीते हुए गिफ्ट्स है, किसी सेना में किसी युद्ध में जीते हुए हैं तो वो रखे गए थे, या फिर किसी ने गिफ्ट दिए थे वो रखे हैं। एंटर जैसे ही आप होंगे आपको सबसे पहले एक पालकी दिखेगी जो 300 साल पुरानी है। जोधपुर के महाराज अभय सिंह ने अपनी गुजरात विजय के बाद इसको अपने साथ लेकर आए। इस पालकी में लकड़ी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है और उसके चारों ओर शीशे की खिड़कियां भी लगी हुई है। इसके ऊपरी भाग में नक्काशी गुजराती शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ से देख लिया है ये, अब उधर एंटर करेंगे और देखते हैं उस तरफ। ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये सारा पूरा पेंटिंग से रिलेटेड है। जितनी भी पेंटिंग्स पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, चाहे वो नेचुरल कलर से रिलेटेड हो या फिर सोने का या चांदी का वर्क किया गया हो, और हैंड पेंटिंग जिसे कहते हैं वो हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है। तो ये सारी पेंटिंग्स का एरिया इस ऊपर जाने के लिए शीश महल पहले है, उसके बाद फूल महल है और उसके बाद तख्त विलास है। तो लेट्स फाइंड आउट, ऊपर जाने का है यहाँ से। आपको दिखाता हूँ अंग रखा, और आप पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो। ये अंग रखा इस तरीका होता था और ये पूरा ड्रेस ऐसा था। तो उस समय में जो राजा थे यहाँ पे, वो इस तरीके का कॉस्ट्यूम यूज़ किया करते थे। एंड ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये रॉयल टेंट, शाही तंबू के लिए यूज़ होता था। ओके ओके, गॉट इट। आप फोटो में देख रहे हो, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, वो ये रही। और यहाँ पर ये छतबंदी के लिए यूज़ होता था, चारों तरफ वॉल लगा के। और ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये एक तरीके से एग्जाम्पल है टेंट के लिए, कि ऊपर छत है, छत के लिए ये यूज़ किया जाता था। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, इसे कहते हैं कनात। कनात क्या होता है कि जो टेंट होता था उसके तरफ, चारों तरफ जो हम कवर करने के लिए लगाते थे। और ये शायद नीचे ज़मीन पर जो, जिसे हम कालीन कहते हैं, ये कालीन है। ये जो अंदर का एरिया है ये है शीश महल। ठीक है, आप जैसा कि आप देख रहे हो पूरा अलाउ नहीं कर रखा अंदर जाने का। तो यहाँ से बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा एक झूमर लगा हुआ है। रॉयल्टी का अगर टेस्ट करना हो ना, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ के राजस्थान के जो राजा थे, जो रियासतें थी, उनका रॉयल्टी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। हर शहर में कहीं ना कहीं आपको शीश महल ज़रूर मिल जाएगा।
दीवार पे अगर आप देखोगे वहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ इस पे तो भगवान शिव की इधर ब्रह्मा है, इधर शायद ये माता का है कोई, तो चारों तरफ पेंटिंग्स, ये गणेश जी की पेंटिंग है तो चारों तरफ पेंटिंग्स कर रखी है। और ये ऊपर जो छत है ना आपको दिख रहा होगा, सेम ये नीचे भी रखा हुआ है। आई गेस ये किसी और रूम का भी होगा फिर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट। शीश महल देखने के बाद मैं पहुंचता हूं फूल महल। इस महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इस महल की छत पर आकर्षक फूल पत्तियां और राज परिवार के सदस्यों के चित्र बने हैं और सोने से बनी कुलदेवी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। इस महल में दरबार भी सस्ते थे और नृत्य भी होते थे, इसलिए नृत्य कक्ष भी कहा जाता है इसे। से निकलने के बाद ये बाहर का नज़ारा है। हम उस फ्लोर पे थे, नीचे आप देख सकते हो। तो हम लोग अभी अंदर थे और अब फिर ऊंचाई पर जाएंगे नेक्स्ट। इससे आगे जाना मना है ऊपर के लिए। और ये यहाँ से आप देख सकते हो कंप्लीट व्यू। ये आर्मरी है उधर, शस्त्र खाना जिसे कहते हैं, वो देखेंगे अभी। अब शस्त्रों का समय है। इतने लंबे लंबे भाले यूज़ किए जाते थे पहले, सीधे दुश्मन की छाती में ठोकने के लिए। शस्त्रागार से सारे शस्त्रों को देखने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ तखत विलास की ओर। महाराजा तखत सिंह का ये जो बेडरूम हुआ करता था, इसलिए इसका नाम तखत विलास पड़ा। ये महल इस दुर्ग की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है तथा इसकी जो दीवारें हैं और जो फर्श है उस पर बहुत अमेजिंग पेंटिंग की गई है। फर्श को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कालीन है, बट ये कालीन नहीं है, एक पेंटिंग की है। और जिसमें जो पंखा लगा हुआ था ये दूसरे कमरे से ऑपरेट किया जाता था ताकि जो महाराजा थे उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जा सके। यहाँ से हम लोग इधर गए थे और ये जो एरिया यहाँ से ऊपर आ रहा है ये है मर्दानी डोडी। दैट मीन्स जेंट्स के लिए है ये। ये पेंटिंग करके यहाँ पर इस तरीके से लकड़ी के दरवाजे लगाए हैं। ये पूरा वाइट में, मतलब वाइट है और ऊपर देखोगे तो ये पत्थर है, पत्थर की पूरी नक्काशी करी हुई है कंप्लीट, लाल पत्थर। और यहाँ बही गाथा से समझ में आ रहा है जो भी अब कलम वगैरह लिखी हुई है, ये बही गाथा यहाँ पे बनाया जाता था पूरा। और सामने जो उसमें वो बही रखी हुई है पुरानी ओल्ड। सो ये है एक श्री यंत्र बनाया हुआ है यहाँ पर, छोटे छोटे। ये भगवान का, मतलब एक तरीके से देखते हो यहाँ पर आदि शक्ति इनके लिए दिया जाता है। ये है वीर दुर्गादास जी की पेंटिंग, वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का सपूत वीर शिरोमणि, और ये पूरी की पूरी पेंटिंग है। चलिए अब हम एंटर करते हैं इस एरिया में।
यहाँ से निकलते हैं। अंदर पालकी वगैरह थी। अभी फिर से एक आलीशान दरवाजे से होते हुए, पुराना दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा ये 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है, एक दरवाजे को 2 हिस्सों में किया है और ये एक दरवाज़ा, ठीक है। अभी आता है ये सीन था शायद जहाँ करिश्मा कपूर जो हम साथ साथ है में वो डांस कर रही थी। ये जो एरिया है यहाँ पर हुई थी हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग। जब बारिश का सीन होता है, जब करिश्मा कपूर, तब्बू, नीलम ये सब की हंसती है ना, तब यहाँ पर, और सोनाली बेंद्रे शी वॉज, कुछ नहीं कह सकते। बट ये जो एरिया है ये वही एरिया है। तो आई गेस ये फ़न के लिए या फिर कुछ फेस्टिवल्स के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर जो लेडीज़ है वो सारी एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर एंजॉय किया करती होगी। ये है मोती महल। ये प्राचीनतम महलों में से है एक। इसका निर्माण सवाई राजा सूरज सिंह ने करवाया था। सोने की नक्काशी है ये, कंप्लीट आप देख रहे हो, ये गोल्ड है, इसकी पूरी नक्काशी करी गई है। जो सिंहासन है उसके दाईं और बाईं तरफ मारवाड़ के डावी और जीवनी मिसल की जागीरदारों के दरबार में बैठने की गद्दियाँ हैं। ये उस वक्त के जो दरबार पे थे ना, ये उनकी गद्दियाँ होती थी। ये यू कैन बाय इट, यहाँ पे दुकानें लगी हुई है। फोटोग्राफी मना है, सो मैं कैमरा यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये पूरा मंदिर का परिसर था। तो इस तरीके से मेहरानगढ़ की जो जर्नी थी वो अब एंड पे है। फोर्ट से बाहर निकलने के थोड़ी ही दूर जाने पर किले की बाहरी दीवारों पर शहर की ओर मुंह करके एक कतार में कई तोपें रखी हुई है। इन तोपों के बीच सूर्यवंशी राठौड़ शासकों का फहराता हुआ एक शानदार ध्वज भी है। इसी मार्ग पर इन तोपों से थोड़ा और आगे बढ़ने पर नीचे ढलान की ओर एक रास्ता जाता है। वो रास्ता सीधा जाता है चामुंडा माता की तरफ। तो आइए सबसे पहले हम भी दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन करने के बाद अब हम एग्ज़िट की ओर निकलेंगे, क्योंकि मेहरानगढ़ जो है वो हमारा पूरा कवर हो चुका है। अब एक आखिरी गेट बचता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हम हैं लोहा पोल पे, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। और जो सामने आप हाथों के जो प्रिंट्स देख रहे हैं, ये उन 15 रानियों के प्रिंट है जो उस समय अपने टाइम पे जब राजा की मृत्यु हुई थी तब वो वहाँ पर सती हो गई थी। इस तरीके से हमारी जो जर्नी है वो मेहरानगढ़ की लोहा पोल से बाहर निकलते हुए एंड हो रही है।
इस तरीके से हमने मेहरानगढ़ आज पूरा कवर कर लिया है और अब मेहरानगढ़ लगभग हमको 2-3 घंटे लग चुके हैं पक्का, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी जगह धीरे धीरे और वीडियो शूट करने में हमको टाइम भी लगता ही है। तो 2-3 घंटे कवर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं उम्मेद पैलेस। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी शानदार रहा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगली जर्नी।